हमने अपने पिछले 2 वीडियो में सर्कुलर मोशन का टॉपिक किया था जिसमें हमने ये समझा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है तो उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज होना जो सर्कुलर मोशन में वो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ऑब्जेक्ट हर समय पे एक डायरेक्शन चेंज कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर का, उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर दिया है, उसको भी जरूर देखिए। अब उसका एक एप्लीकेशन सीखते हैं कि अगर किसी एक व्हीकल को अगर सर्कुलर टर्न लेना है रोड पर, तो टर्न लेने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रोड का सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है अगर व्हीकल को टर्न लेना है। तो ये अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत है तो इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है और उस व्हीकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। तो वो फोर्स कहाँ से मिलेगा और उसको हम अलग अलग केस में देखते हैं। तो पहला केस लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है। एक रोड है जो टर्न लेता हुआ व्हीकल है, यानी कि एक सर्कुलर कर्वेचर दिखाया हुआ है और व्हीकल इसमें एक सर्कुलर टर्न ले रहा है इस रोड पर। तो अगर इसको टर्न लेना है विदाउट स्लिपिंग, अगर रोड पे स्लिप नहीं करना है, तो एक फोर्स चाहिए जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लें इस रोड का, तो ये फोर्स एक जरूरत पड़ेगी इस तरीके से, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा करे यानी क्रिएट करे और इस व्हीकल को टर्न लेने में हेल्प करे। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और ये देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इसको मदद करेगा इस व्हीकल को, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन बैंक्ड रोड है। ये हमने एक ऐसा केस लिया है जिसमें रोड बैंक नहीं है। बैंक का मतलब होता है कि इंक्लाइंड नहीं है, नॉन बैंक यानी कि फ्लैट रोड है। तो इस तरह के फ्लैट रोड पे अगर व्हीकल को टर्न लेना है तो उसको फ्रिक्शन फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि ये व्हीकल स्किड नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस व्हीकल का, इस तरीके से अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसका अपना वेट mg, अगर इसका मास m है और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ जो ग्राउंड से लग रहा है इस तरीके से, और फ्रिक्शन फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरीके से, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। तो अब क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, इसलिए उसकी वजह से हम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल के इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमको फॉर्मूला पता होता है। तो इसमें फोर्स बैलेंस करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, तो n यानी नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg हो गया। इसके अलावा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs न्यूटन की सेकेंड लॉ की मदद से हम लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई r। r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इस रोड का जो सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, मतलब कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि μs इंटू नॉर्मल फोर्स यानी कि μs इंटू mg। अब क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है μs इंटू mg, इसलिए वेलोसिटी की भी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन हो गई इस इक्वेशन से। इसका मतलब इस व्हीकल को अगर बिना स्लिप किए टर्न लेना है तो एक मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी तक ही इसको वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी की तो ये व्हीकल स्लिप कर जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं Fs मैक्सिमम वैल्यू को, यानी कि Fs की जगह लिख लेते हैं μs इंटू mg, इसकी मैक्सिमम वैल्यू।
और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी m इंटू वी को लिख लेते हैं वी मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर। तो इसकी मदद से हमने ये पता कर लिया कि कितनी मैक्सिमम स्पीड ये व्हीकल ले सकता है टर्न करने के लिए बिना स्लिपिंग के। तो इसका ये आंसर हो गया म्यू एस इंटू आर इंटू जी। अब इसी में एक सेकंड केस लेते हैं जिसमें एक सर्कुलर टर्न जो व्हीकल ले रहा है वो बैंक रोड पे ले रहा है। बैंक रोड जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये रोड टिल्टेड है एक एंगल थीटा से विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये रोड टिल्टेड है, इंक्लाइंड सरफेस है। इंक्लाइंड सरफेस पे ये व्हीकल अगर टर्न लेगा तो ये इसमें नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो विदाउट फ्रिक्शन के बिना भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो जाएगा, वो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, इसलिए व्हीकल टर्न ले सकता है विदाउट एनी स्लिपिंग। तो इस केस ये एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ रोड बैंक्ड है यानी कि इंक्लाइंड है। और उस केस में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें और उसके इक्वेशन लिखें तो उसके आधार पर कितनी वेलोसिटी पर ऑब्जेक्ट यानी कि व्हीकल रोटेट कर सकता है, सर्कुलर टर्न ले सकता है विदाउट एनी स्लिपिंग। तो सबसे पहले इस व्हीकल को इस इंक्लाइंड सरफेस पे हम फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में दिखाते हैं। ये एक इंक्लाइंड सरफेस मान लेते हैं और ये व्हीकल यहाँ पर कहीं दिखाते हैं इस तरीके से। इस इंक्लाइंड सरफेस का इंक्लिनेशन एंगल थीटा। अब यहाँ पे फोर्सेस दिखाते हैं, नॉर्मल फोर्स ये mg, ये दो फोर्सेस हैं, इसका कंपोनेंट लिख लेते हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है इस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं n sin थीटा, और n का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से n cos थीटा। यहाँ पे n sin थीटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर इसका डायरेक्शन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इसका डायरेक्शन है। और n cos थीटा वर्टिकल यानी कि mg फोर्स को बैलेंस करेगा। तो फोर्स को बैलेंस करते हुए इक्वेशन लिखते हैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर। आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, v जो रिक्वायर्ड स्पीड है सर्कुलर टर्न लेने के लिए। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करके हम लिख सकते हैं mg इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इसको सॉल्व करके वेलोसिटी की वो वैल्यू आ गई जिस पर ये व्हीकल टर्न कर सकता है इस बैंक रोड पर जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। अब एक थर्ड केस लेते हैं जिसमें हम फ्रिक्शन को भी मान लेते हैं कि सरफेस पे यानी कि रोड पर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और वो रोड बैंक रोड भी है यानी कि इंक्लाइंड रोड भी है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है थीटा एंगल से इंक्लाइंड है और यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है इस केस में। तो इस केस में फ्रिक्शन की वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा और नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट की वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो इस केस में हम ये मान सकते हैं कि कितनी वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जिससे व्हीकल टर्न ले सकता है, उसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो उस केस में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, जिससे कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी हम निकाल सके। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। इंक्लाइन रोड बनाते हैं यहाँ पे, इस तरह से इंक्लाइन रोड बनाया और यहाँ पे ये व्हीकल ये बनाया
अब इसमें नॉर्मल फोर्स, ये वाला नॉर्मल फोर्स हो गया, इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर, क्योंकि हमने ये ऐसा केस लिया जिसमें हमको मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है इस व्हीकल की, कितनी मैक्सिमम स्पीड। तो क्योंकि मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्ट करेगा, यानी कि हम फ्रिक्शन को यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, इसलिए ताकि उसका कंपोनेंट हेल्प करे सेंट्रीपिटल फोर्स में, इस फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट ऐड होकर आ जाए जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर दे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कंपोनेंट्स दिखाते हैं यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट और स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपोनेंट, दोनों को दिखाते हैं यहाँ पे। नॉर्मल फोर्स का ये कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपोनेंट ऐड कर देते हैं Fs cos थीटा। इसी तरह से नॉर्मल फोर्स का ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे Fs sin थीटा। ये सारे फोर्सेस दिखा दिए। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन लिखते हैं n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन Fs की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको ये पता करना है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल टर्न ले सकता है। तो वो क्योंकि मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, ये इसलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गई है, उसका फॉर्मूला हो गया Fs इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs इंटू n। अब ये वापस इसी इक्वेशन में लिख लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन ऊपर वाली हो जाएगी n cos थीटा माइनस μs n sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस किए। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा, ये इसका इक्वेशन लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। अब वैसे ही करते हैं, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं, क्योंकि हमको वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे हो गया n sin थीटा प्लस μs n cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी को यानी स्पीड को हम लिख लेंगे mv max स्क्वायर बाई r। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा v मैक्सिमम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे g भी आएगा, v मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस μs cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस μs sin थीटा। और इसको हम tan थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, tan थीटा प्लस μs डिवाइडेड बाई 1 माइनस μs tan थीटा। इससे हमारी v मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्लिपिंग जो व्हीकल इसमें टर्न ले सकता है उसकी वैल्यू आ जाएगी
इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं V मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू ये पूरा टर्म tan थीटा वाला tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये हो गया इसका आंसर। अब एक फोर्थ केस लेते हैं जिसमें जो थर्ड केस था है वही सिचुएशन है, यानी कि बैंक रोड है और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, लेकिन अब हमको मिनिमम स्पीड निकाली है। मैक्सिमम स्पीड तो हमने थर्ड केस में निकाला, अभी फोर्थ केस में हम मिनिमम स्पीड निकालते हैं। मिनिमम स्पीड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, क्योंकि व्हीकल एक इंक्लाइंड सरफेस पर है तो वो स्लाइड डाउन कर सकता है। तो स्लाइड डाउन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यही यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो अगर यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम अप द इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इसमें फोर्सेस दिखाते हैं, नॉर्मल फोर्स mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट इस तरीके से ये हो गया n sin थीटा और नॉर्मल फोर्स का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में n cos थीटा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो अप द इंक्लाइंड प्लेन लगाते हैं इस डायरेक्शन में, इसको Fs लिख देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका कंपोनेंट एक अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा इस तरीके से। इसको हम लिख सकते हैं Fs sin थीटा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से Fs cos थीटा। बस यही यहाँ पे फर्क है इस केस में कि फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन अपवर्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसमें इक्वेशन लिखते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं n cos थीटा वर्टिकल फोर्सेस प्लस Fs sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब फिर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लेते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हम मिनिमम स्पीड निकालना चाहते हैं इस व्हीकल की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं म्यू एस इंटू एन, और इसको इसी फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा n cos थीटा प्लस म्यू एस n sin थीटा इज इक्वल टू mg। फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन लिखते हैं, ये वाली n sin थीटा और Fs cos थीटा जो अपोजिट डायरेक्शन में अभी यहाँ पर है। तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो एंड सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से mv स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे n sin थीटा माइनस म्यू एस n cos थीटा इज इक्वल टू v मिनिमम लिख लेते हैं, क्योंकि हम इस केस में मिनिमम स्पीड निकाल रहे हैं, v मिनिमम स्क्वायर बाई आर। सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मिनिमम स्पीड की वैल्यू, v मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी एंड विद इन ब्रैकेट्स tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये इसका मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके।